Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with an interesting topic which is prepositions. Preposition. Preposition is a word used with a noun and pronoun to show how the person or thing is denoted with the noun and pronoun stands in relation to something else. प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी सर्वनाम या संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य शब्द से जो वाक्य में यूज किया गया है उससे बताता है। वह क्या कहलाता है? वह प्रपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम, to, into, of, till, out, for, up, about, across, among, between, beside, before, etc. are some words which are used as preposition in a sentence to show the relation of a noun or pronoun to other words which are used in sentence, other things and persons which are used in a sentence. For example, there is a cow in the garden. The monkey sat on a wall. There is a cow in the garden. बगीचे में एक गाय है. The monkey sat on a wall. दीवार पर बंदर दीवार पर बैठा है. He has a chain of gold. उसके पास सोने की चेन है. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूं. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिए हैं. इन एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि यहां पर इन, ऑन, ऑफ और विद का प्रयोग एज अ प्रपोजिशन किया गया है. क्यों किया गया है? क्योंकि ये सेंटेंस में किसी नाउन का या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी या तो व्यक्ति से या किसी चीज से या किसी अन्य शब्द से जो कि सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाता है उससे उन सब चीज उन प्रोनाउंस और नाउन्स का संबंध बताते हैं, संबंध प्रकट करते हैं. वह क्या कहलाते हैं? वह प्रपोजिशंस कहलाते हैं. नाउ let us understand about types of prepositions. There are three types of prepositions. First, simple preposition. Second, compound preposition. And third, phrase preposition. Simple prepositions. In. In का मतलब होता है में. On. On का मतलब होता है पर. At. At का मतलब होता है को. To का मतलब होता है से. फ्रॉम का मतलब होता है साथ. विद का द्वारा और बाय का मतलब होता है का, एसेट्रा इत्यादि आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रपोजिशन. नाउ कंपाउंड प्रपोजिशन. अबाउट का मतलब होता है के बारे में. अक्रॉस का मतलब होता है के पार. अमंग के बीच. तीन या तीन से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच में जब कोई बात हो रही है तो अमंग का यूज किया जाएगा. बिटवीन के बीच. यहां पर केवल दो व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बीच में जो भी बात की जा रही है तब किसका इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे. बिसाइड्स के पास या के बगल में. बिफोर पहले या सामने. किसी चीज से पहले या किसी चीज से के सामने. इसका मतलब बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने. इत्यादि आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस. फ्रेज प्रपोजिशंस. अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद. ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है करने के लिए. फॉर द शेक ऑफ के खातिर. बाय मीन्स ऑफ की मदद से. विद रेफरेंस टू के संदर्भ में. इन एडिशन टू के अलावा. ड्यू टू के कारण, एसेट्रा are some examples of phrase prepositions. These words are used as phrase preposition in a sentence
to show the relation of a noun and pronoun with another word which is used in a sentence. Let us take a quick recap. Prepositions are of three types. First, simple preposition, second, compound preposition, and third, phrase prepositions. Let us understand about the correct use of prepositions. Prepositions का correct use कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं. In and after. In और after जो prepositions word हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है. In shows that work will be completed within a certain time. इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि काम कितने समय के अंदर पूरा हो रहा है. I shall do the work in a week. यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया कि I shall do the work in a week. यहां पर इनका इस्तेमाल क्यों किया गया है? इनका इस्तेमाल यहां पर इसलिए किया गया है कि कितने समय के अंदर वह काम पूरा हो जाएगा. तो यहां पर बताया है I shall do the work in a week. मैं ये काम एक हफ्ते के अंदर कर दूंगा. कितने समय के भीतर जो कार्य है वह किया जा रहा है तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा. After shows that work will happen after certain time has passed. After का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जहां पर यह ज्ञात हो रहा है कि कुछ समय बीत जाने के बाद वह काम पूरा होगा तब हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल डू द वर्क आफ्टर अ वीक. मैं ये कार्य एक हफ्ते के बाद करूंगा. तो यहां पर आफ्टर का प्रयोग काम को कुछ समय के बाद करने के लिए यूज किया जाता है. इन एंड एट. इन यूज फॉर बिग सिटीज, कंट्रीज एंड कंटिनेंट. इनका प्रयोग बड़े देशों के लिए किया जाता है, महाद्वीपों के लिए किया जाता है और बिग सिटीज के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एट का यूज जो किया जाता है वो स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के लिए किया जाता है या फिर स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस को दर्शाने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई पास माई टाइम एट खैर इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़. इस एग्जाम्पल में आई पास माई टाइम एट खैर. एट खैर, खैर क्या है? ये या तो कोई विलेज हो सकता है या स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है या फिर कोई प्लेस का नाम हो सकता है. और इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़. अलीगढ़ क्या है? डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्या है? बड़ा क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है. यहां पर इनका प्रयोग किसी बड़े सिटीज के लिए किया जाता है या कंट्रीज के लिए किया जाता है या कॉन्टिनेंट के लिए किया जाता है. तो इसमें एट का प्रयोग खैर के लिए किया गया है जो कि एक गांव है या फिर कोई स्पेसिफिक प्लेस है. और जो अलीगढ़ है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है. अलीगढ़ एक सिटी भी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए इससे पहले इनका प्रयोग किया गया है. बिहाइंड एंड आफ्टर shows place position behind something. बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग जो किया जाता है वह बिहाइंड का प्रयोग किसी समय या पोजीशन के बाद में आने के लिए प्रयोग किया जाता है. यह आफ्टर का प्रयोग किया जाता है shows टाइम. आफ्टर क्या बताता है? टाइम बताता है कि किसी टाइम के बाद या फिर किसी चीज के बाद. तब हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं. बिहाइंड के लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं. माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल. यहां पर टेम्पल क्या है? एक प्लेस है. और यहां पर बिहाइंड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि मेरा घर टेम्पल के पीछे है.
आफ्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। ही लेफ्ट वर्क आफ्टर द टीचर हैड गॉन। तो यहां पर आफ्टर का प्रयोग किया किस लिए किया गया है? टाइम को दर्शाने के लिए किया गया है कि टीचर के जाने के बाद वह अपने काम से चला गया, वह अपने काम से निकल गया। तो यहां पर आफ्टर का प्रयोग टाइम के लिए किया गया है, टाइम दर्शाने के लिए किया गया है, किस टाइम के बाद वह अपने काम से निकल गया। तो टीचर के जाने के बाद वह अपने काम से निकल गया। यहां पर हमने जाना कि इन एंड आफ्टर का यूज किस लिए किया जाता है और इन एंड एट का यूज किस लिए किया जाता है और बिहाइंड एंड आफ्टर का यूज किस लिए किया जाता है। यूज ऑफ बाय, विद एंड फ्रॉम शोज द एजेंट ऑफ एक्शन। बाय का प्रयोग कर्ता को बताने के लिए किया जाता है इन पैसिव वॉइस। विद shows the instrument tool used। विद का प्रयोग साधन को बताने के लिए या उपकरण को बताने के लिए किया जाता है। फ्रॉम shows place of origin। फ्रॉम का प्रयोग स्थान को बताने के लिए किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही केम फ्रॉम आगरा। वह आगरा से आया था। तो यहां पर फ्रॉम का यूज प्लेस के लिए किया गया है जो कि आगरा है। द हंटर किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड। यहां पर स्वॉर्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल कह सकते हैं। और विद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपकरण बताने के लिए किया गया है या साधन बताने के लिए किया गया है कि हंटर ने लायन को किस साधन से, किस उपकरण से मारा। He was killed by the robber। यहां पर by का प्रयोग कर्ता को बताने के लिए किया गया है। beside and besides का यूज कब किया जाता है? beside by the side of means किसी के निकट। besides in addition to means अतिरिक्त। beside के एग्जाम्पल से समझते हैं। कम एंड सिट beside मी। आओ और मेरे निकट बैठो। तो इसलिए यहां पर beside का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? beside का इस्तेमाल निकटता बताने के मतलब पोजीशन बताने के लिए किया गया है कि आओ और मेरे पास बैठो। besides का यूज अतिरिक्त के लिए किया जाता है। besides का अर्थ होता है इन एडिशन टू, अतिरिक्त। Besides a pen, मोहन bought a book। पेन के अतिरिक्त मोहन ने एक किताब भी खरीदी। तो यहां पर besides का यूज इन एडिशन टू के लिए किया गया है जिसका मतलब होता है अतिरिक्त। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ बाय एंड टिल। बाय का यूज किस लिए किया जाता है? बाय इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम। बाय का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। टिल इज यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। यहां पर ही विल कम बाय 2 AM। बाय का यूज यहां पर निश्चित समय बताने के लिए किया जा रहा है, डेफिनेट टाइम, कि वह 2 बजे तक आएगा। आई शैल वेट टिल फादर कम। यहां पर टिल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वह इंडेफिनिट टाइम के लिए किया जा रहा है, अनिश्चित समय बताने के लिए किया जा रहा है कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक पापा आएंगे या फादर, पिताजी आएंगे। सिंस एंड फॉर का यूज किस लिए किया जाता है? सिंस एंड फॉर इज यूज टू इंडिकेट टाइम। सिंस और फॉर का यूज समय बताने के लिए किया जाता है। सिंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट
में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए किया जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए किया जाता है। फोर का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है। सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है, निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फोर का यूज अनिश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशन ऑफ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की पोजीशन क्या होगी किसी सेंटेंस में, उसके बारे में समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इज क्या है, इज यहां पर वर्ब है और द बुक क्या है, सब्जेक्ट है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। टेबल क्या है, नाउन है। टेबल और बुक का जो संबंध है वो ऑन बता रहा है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। इस एग्जाम्पल से हमें यह मालूम हो रहा है कि जब प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में, वो नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। नाउन या किसी भी प्रोनाउन से पहले जो प्रपोजिशन है वो प्रयुक्त होते हैं, और जो नाउन का या प्रोनाउन का संबंध है वह किसी अन्य शब्द से बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशंस कहलाते हैं। और जो पोजीशन होगी प्रपोजिशन की वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी। प्रीपोजिशंस का यूज संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रपोजिशंस समय सूचक प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉम, इन, एट, बिफोर। ये कौन से प्रपोजिशंस हैं, जो कि रिलेशनशिप इन टाइम बताते हैं। मोहन केम हेयर एट 7 AM। इस सेंटेंस में एट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है क्या, 7 AM, कि मोहन यहां 7 बजे आया। सरला गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया गया है क्या, समय व्यक्त करने के लिए, समय के साथ रिलेशन व्यक्त करने के लिए, समय के साथ संबंध बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। फादर वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 4। पापा जो है वो ऑफिस में 10 से 4 तक काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम कुछ समय ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, कि कुछ निर्धारित समय से कुछ निर्धारित समय तक वहां पर काम किया जा रहा है, तब किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तब फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। There are 12 months in a year। हमेशा ईयर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। I will complete my work before Sunday। मैं संडे से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा। तो यहां पर बिफोर का इस्तेमाल किया गया है, क्या, समय बताने के लिए कि उस समय, उस दिन से पहले पहले मैं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। यहां पर अब हमने इन सेंटेंसेस से जाना कि जब इनका इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, ईयर के लिए होता है और मंथ्स के लिए होगा, और एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, एग्जैक्ट टाइम। और बिफोर का इस्तेमाल कुछ समय से पहले, किसी कार्य को समय से पहले करने के लिए किया जाता है। और जो फ्रॉम है उसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ समय ड्यूरेशन दर्शाने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल फ्रॉम का किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रिलेशनशिप इन स्पेस। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कि रिलेशनशिप संबंध व्यक्त करते हैं स्पेस में, मींस जगह में संबंध व्यक्त करते हैं। मीरा वॉज इन हर रूम। यहां पर इनका इस्तेमाल क्यों किया गया कि मीरा अपने कमरे के अंदर थी, तो यहां पर इनका इस्तेमाल रूम को दर्शाने के लिए किया गया है। द डॉग इज सिटिंग एट द गेट। यहां पर
एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए किया गया है। स्पेसिफिक पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन। बिन्नी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम का इस्तेमाल यहां पर कि बिन्नी स्कूल से आ रही है, तो फ्रॉम का इस्तेमाल उसके आने के लिए यहां पर किया गया है। पुट द बुक ऑन माई टेबल। ऑन का इस्तेमाल यहां पर टेबल पर किताब रख दो। और फ्रॉम से, सिन्नी स्टूड बिफोर मी। सिन्नी मुझसे पहले खड़ी होती है, तो यहां पर बिफोर पहले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के पहले। रिलेशनशिप, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशनशिप शोइंग एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। मीन्स कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो माध्यम व्यक्त करते हैं। जब हमें माध्यम किसी सेंटेंस में प्रकट कराना है तो इन प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से प्रपोजिशंस होते हैं? बाय, विद और थ्रो। बाय से पर्सन का संबंध व्यक्त किया जाएगा, और विद से किसी वस्तु का, और थ्रो से किसी व्यक्ति या फिर किसी एजेंसी का संबंध व्यक्त कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल गोज टू ऑफिस बाय कार। अनिल कार के थ्रू, क्या कार से ऑफिस जाता है, बाय से, इसलिए यहां पर बाय का इस्तेमाल किया गया है। शीला कट हर फिंगर विद अ नाइफ। शीला ने अपनी उंगली चाकू से काट ली, तो यहां पर विद का इस्तेमाल वस्तु के लिए किया गया है। आई हियर दिस थ्रू अ फ्रेंड। और मैंने यह एक फ्रेंड से सुना या फ्रेंड के द्वारा सुना, तो इसलिए यहां पर थ्रो का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर एजेंसी या फिर पर्सन व्यक्त किया गया है थर्ड सेंटेंसेस में। अब हमने जाना है कि कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं कि जो समय व्यक्त करते हैं, कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो स्थान व्यक्त करते हैं, स्पेस व्यक्त करते हैं, कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो माध्यम व्यक्त करते हैं। वो प्रपोजिशंस होते हैं फ्रॉम, इन, एट और बिफोर। यहां पर अगर मैं बोलूं ऑन का प्रयोग डेज के लिए किया जाता है। और रिलेशनशिप इन स्पेस वाले जो प्रपोजिशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बिफोर। ये सभी प्रपोजिशंस स्थान व्यक्त करते हैं। और बाय, विद, थ्रो ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो माध्यम व्यक्त करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशनशिप शोइंग मैनर्स। कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि कार्य विधि प्रकट कराते हैं, जिनसे कार्य को करने की विधि व्यक्त की जाती है। वो प्रपोजिशंस विद, विदाउट और थ्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। उसने जो प्रॉब्लम थी उसे बिना किसी डिफिकल्टी के सॉल्व कर लिया, तो यहां पर विदाउट का इस्तेमाल कार्य विधि के लिए किया गया है कि किस तरीके से उसने जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर लिया। He met the challenge with courage। यहां पर with का इस्तेमाल भी कार्य विधि व्यक्त करने के लिए किया गया है। क्यों यहां पर ये इसलिए इसका प्रयोग किया गया है कि उसने किस तरीके से जो चैलेंज था पूरा किया। उसने जो चैलेंज था वो बहुत साहस के साथ पूरा किया, तो यहां पर विद का इस्तेमाल कार्य विधि के लिए किया गया है। सेंड द रेलवे रिसिप्ट थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर जो थ्रो है उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है? उसका इस्तेमाल कार्य विधि प्रकट करने के लिए किया गया है, क्योंकि रेलवे की रिसिप्ट है वो किसके द्वारा भेजी जानी है, किस माध्यम से भेजी जानी है, किस कार्य विधि से भेजी जानी है, किस तरीके से भेजी जानी है, उसका यहां पर जिक्र करा जा रहा है। रिलेशनशिप शोइंग कॉज एंड पर्पस। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कारण और उद्देश्य प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ एंड फॉर। ही डाइड ऑफ क्लोरिया। किसके कारण मरा वो? क्लोरिया के कारण मरा, तो यहां पर ऑफ का इस्तेमाल कॉज के लिए किया गया है। ही इज डूइंग अ लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ वीक। यहां पर शी इज डूइंग अ लॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द वीक। फॉर का इस्तेमाल पर्पस के लिए किया गया है।
उसका उद्देश्य क्या है? जो कमजोर हैं उनका वेलफेयर, अच्छा होना, अच्छाई करना उनके लिए उसका उद्देश्य है। रिलेशनशिप शोइंग सोर्स, ऑरिजिन एंड इन्फेरेंस। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कि स्रोत और निष्कर्ष के बारे में बताते हैं, निष्कर्ष और स्रोत प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई आंट। मुझे ये जो गिफ्ट है ये किससे मिला? मेरी आंट से मिला। तो यहां पर क्या सोर्स बताया जा रहा है। रिलेशनशिप शोइंग मेजर एंड रेट। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कि माप और मूल्य व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ क्लोथ इज सोल्ड बाय मीटर। क्लोथ किससे बेचा जाएगा? मीटर से बेचा जाएगा। तो यहां पर माप बता दिया है। मेजरमेंट किससे होगा? क्लोथ का मीटर में होगा, इसलिए यहां पर बाय का इस्तेमाल किया गया है। मैंगोज आर सोल्ड एट 10 रुपीज अ किलो इन दिल्ली। यहां पर एट का इस्तेमाल रेट के लिए किया गया है। हमें इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर यह समझ में आया कि जब मेजर की बात की जाएगी, मींस मेजरमेंट की बात की जाएगी, तो वहां पर बाय का इस्तेमाल होगा, और जब रेट की बात की जाएगी तो वहां पर एट का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं कि जो क्या विरोध और छूट प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आफ्टर, फॉर एंड विद। दीज आर 3 प्रपोजिशंस जो कि विरोध और छूट व्यक्त करते हैं। आफ्टर एवरी एफर्ट वन में फेल। तो यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल किस लिए किया गया? विरोध के लिए किया गया, कंट्रास्ट के लिए किया गया। फॉर वन एनिमी ही हैज 100 फ्रेंड्स। यहां पर फोर का इस्तेमाल कंट्रास्ट के लिए किया गया है। विद ऑल हिज फॉल्ट आई एडमायर माई फ्रेंड। यहां पर जो विद है उसका इस्तेमाल छूट के लिए किया गया है, कंसेशन के लिए किया गया है। हमने इन सेंटेंसेस से ये जाना कि जो विद का इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाएगा? हमेशा कंसेशन के लिए किया जाता है, और आफ्टर और फॉर का इस्तेमाल कंट्रास्ट के लिए किया जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट those prepositions which are used after the verbs. At, what are you aiming at? At एक ऐसी प्रपोजिशन है जो कि वर्ब के बाद में भी इस्तेमाल की जाती है। एट का प्रयोग वर्ब के बाद में भी किया जाता है। तो यहां पर वर्ब क्या है? एमिंग है, और एट का प्रयोग इसके बाद किया गया है। अबाउट, यू शैल बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यहां पर केयरफुल क्या है? वर्ब है, और अबाउट प्रपोजिशन है जो कि इसका इस्तेमाल वर्ब के बाद किया गया है। बाय, रावण वॉज किल्ड बाय राम। किल्ड क्या है? वर्ब है, और बाय क्या है? प्रपोजिशन है। इन, माई पेन इज इन माई पॉकेट। इन प्रपोजिशन है, और इज क्या है? वर्ब है। ऐसे ही फॉर का प्रयोग इस सेंटेंस में वर्ब के बाद किया गया है। आई रिसर्च फॉर माई पेन। रिसर्च क्या है? वर्ब है, और फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। फ्रॉम, द एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। फेल क्या है? वर्ब है, और फ्रॉम प्रपोजिशन है। ऑफ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। थिंकिंग क्या है? वर्ब है, और ऑफ प्रपोजिशन है। ऑन, द मंकी सेट ऑन अ वॉल। ऑन, सेट, वर्ब, प्रपोजिशन। टू, वी एग्री टू योर प्रपोजल। टू का इस्तेमाल एग्री से बाद में किया गया है। एग्री क्या है? वर्ब है, और टू प्रपोजिशन है। विद, आई एम विद यू। एम क्या है? वर्ब है, और विद क्या है? प्रपोजिशंस है। इन सेंटेंसेस से हमने यह जाना कि कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो वर्ब के बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट, अबाउट, बाय, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, टू, विद। ये कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो कि वर्ब के बाद में आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट
some prepositions and some adverbs. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रपोजिशंस की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अप, आउट, विद इन, अबाउट, एसेट्रा इत्यादि। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रपोजिशंस की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। डू नॉट थिंक अबाउट हिम, यहां पर अबाउट का इस्तेमाल प्रपोजिशन की तरह किया गया है। गो एंड रन अबाउट, यहां पर अबाउट का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह किया गया है। विमलेश इज इन द रूम, यहां पर भी इनका इस्तेमाल प्रपोजिशन की तरह किया गया है। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन का इस्तेमाल प्रपोजिशन की तरह किया गया है। और द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार, यहां पर ऑफ का इस्तेमाल भी प्रपोजिशन की तरह किया गया है। आफ्टर अ मंथ शी रिटर्न, यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल प्रपोजिशन की तरह किया गया है। विमलेश हैज कम इन, लेट अस मूव ऑन, द व्हील वेंट ऑफ, फादर केम सून आफ्टर, यहां पर इन सेंटेंसेस में इन का, ऑन का, ऑफ का और आफ्टर का यूज एडवर्ब की तरह किया गया है। लेकिन प्रपोजिशंस और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है जब इन वर्ड्स का यूज किया जाता है? प्रपोजिशंस में ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बट एडवर्ब में ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, एडवर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है और प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आता है। आई होप द लेसन about prepositions which I have provided to you will be well understood by you. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press bell icon. To learn English grammar, stay tuned with Bright English Hub. Thank you.